प्रतापगढ़ में करोड़ों की लागत से बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की जांच करने पहुंचे सपा विधायक आर के वर्मा और उनके हाथ से धकेलने पर दीवार गिर गई, जिसके बाद प्रशासन ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हम इनसे बात करना चाहते हैं कि क्या है मामला पूरा, क्या कारण है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज शिवसत प्रतापगढ़ का घटिया सामग्री से मानक विरुद्ध निर्माण कार्य हो रहा था। मैंने उसको अपने दृष्टि से जांच किया और आरईएस विभाग के सहायक अभियंता और अभियंता के साथ में जाकर के मैंने उसका परीक्षण किया, हाथ से हल्का धक्का दिया और वो दीवार गिर गई। तो उस कार्यदायी संस्था और जो कंपनी निर्माण कार्य कर रही है उसके पाप से पर्दा न उठ जाए, इस बात को लेकर के तंत्र मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का काम किया है। तो मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार से पर्दा उठाना खता है, यह खता मैं रोज करूंगा और करता ही रहूंगा, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट में नहीं चढ़ने दूंगा। कौन कौन से मटेरियल उसमें घटिया नजर आए थे? सीमेंट, बालू, सरिया से लेकर के हर एक सामग्री गुणवत्ता रहित थी। क्या सीमेंट में भी गुणवत्ता अलग से होती है? मैंने अभी जिक्र किया कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ तो एक ट्रैक्टर टारी लदी हुई वहाँ पर सीमेंट आई थी और मैंने सबको मना किया कि ये सामग्री नहीं जाएगी और इसको भी जांच करवानी है। और जैसे ही हम लोग उधर से दूसरे हिस्से में गए, वह ट्रैक्टर सहित पूरी सामग्री लेकर के गायब हो गया, जिसका वीडियो, जिसका फोटो भी मेरे पास है। तंत्र उसकी भी जाँच करवाए। सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है कि आपको अधिकार नहीं था इस तरह से जांच करने का। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, उन विद्वानों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिल्डिंग कम से कम 50-100 वर्ष के लिए निर्मित हो रही है और जो हिस्सा 2 महीने 3 महीने पूर्व बन चुका हो, उस हिस्से को क्या एक व्यक्ति हाथ नहीं दे सकता, हाथ नहीं रख सकता? हो सकता है मैं सहारे के लिए भी हाथ टेक सकता हूं। अगर मैंने सहारा लिया और उसकी ईंट हिलने लगी तो आप उसकी गुणवत्ता समझ सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे पास कौन सा जरिया था उसको जानने के लिए कि उसमें गुणवत्ता है कि नहीं है। क्या मैं अगरबत्ती लेकर के मैं पुकारता कि वास्तु देवता कहाँ हो, आकर के मुझे बताओ कि इसमें कौन सी गुणवत्ता है? मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खिलाऊंगा। उद्योगपतियों को खिला रहे हैं, ऐसी कंपनियों को खिला रहे हैं। ये सरकार उद्योगपतियों को खिला रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक और खुलासा करना चाहता हूं। इस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6 महीने में बीमा की कंपनियों को जितना पैसा जाता है, जो किसान की प्रीमियम के रूप में जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रीमियम के रूप में प्राप्त होता है, केंद्र सरकार के प्रीमियम से प्राप्त होता है। एक खरीफ फसल का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि उसमें 1800 करोड़ रुपया कंपनी को 6 महीने में प्राप्त होते हैं और कंपनी ने किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में 48 करोड़ रुपया दिया है। सरकार जवाब दे कि गरीब के पैसों से कमाए हुए इस धन को जो बजट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो कंपनियों को कमाने के लिए है या किसानों को देने के लिए? क्या लग रहा है इस प्रोजेक्ट में जांच होगी निष्पक्ष और दोषी दंडित होंगे? मैंने कहा कि एक मुकदमा लिख करके नहीं डरा सकते। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुकदमे जितना करना है करते रहें, लेकिन जनता के पैसे को बंदरबाट नहीं होने दूंगा। आगे की रणनीति क्या है इस पे? मैं इंतजार कर रहा हूं रिपोर्ट का। उसके बाद हम अगर फिर भी हमें संतुष्टि ना मिली तो हम लोग सड़क पर आंदोलन करने का कार्य करेंगे। तो ये थे डॉक्टर आर के वर्मा, सपा के विधायक हैं और निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की जांच करने पहुंचे थे और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल ये समय बताएगा कि आगे क्या रणनीति होती है प्रशासन की। हालांकि विधायक जी का दावा है कि आंदोलन के मूड में है और आंदोलन करेंगे अगर कार्रवाई ना हुई तो। मनोज त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।